हमारे साथ इमरान रियाज खान साहब भी सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे मज़ीद इस हवाले से भी जानेंगे। और आज बहुत बड़ा इंटरव्यू करके आए हैं एंकर इमरान रियाज खान साहब इमरान खान का, तो उनसे उस हवाले से भी जानेंगे कि कौन सा बड़ा इंकशाफ आज करवाया है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज आपने इमरान खान का इंटरव्यू किया, तो क्या बड़ा आज आपने इंकशाफ करवाया इमरान खान से? इमरान खान साहब के इंटरव्यू में इंकशाफ होता ही कोई नहीं, वो यानी वो लगातार वही चीज़ें सारी कहते चले आ रहे हैं जो वो पहले दिन से बता रहे हैं। कुछ नई चीज़ें साथ साथ वो बताते हैं। इंकशाफात अल्लाह ना करे उनको करने पड़ जाएं। जो चीज़ें वो जानते हैं, जो चीज़ें उनके दिल में, अल्लाह करे उनको कभी भी वो इंकशाफात ना करने पड़ें और पाकिस्तान उससे पहले ही ट्रैक पे आ जाए। तो बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी चीज़ें जो है नागवार गुजरेंगी, भारी भी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं वो उस आदमी को जानते हैं जिसके कहने के ऊपर सबको नंगा किया जा रहा है, और जो आदमी ये नंगा करवा रहा है वो कहते हैं मुझे पता है, इसके बारे में उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इसी महीने में लॉन्ग मार्च हो जाएगा। ये मैं कोई मैंने उनसे पूछा कि अनाउंसमेंट इस महीने होगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग मार्च इस महीने में हो जाएगा। मैंने पूछा उनसे कि आप शहर के बाहर रुकेंगे, अंदर आएंगे? उन्होंने कहा जी अब नहीं रोक पाएगा कोई, क्या करेंगे, प्लान काफ़ी तगड़ा है और बड़ा है, ये वो कह रहे थे। कितना मायने खेज साबित होगा अगर वो अब कॉल देते हैं लॉन्ग मार्च की? लोग तो वैसे ही तैयार हैं। देखिए इस वक्त तो हुकूमत को इससे ज़्यादा मदद तो और कोई मेरे ख्याल में दी नहीं जा सकती इस वक्त के लॉन्ग मार्च कर दिया जाए। ये हुकूमत और हुकूमत के जो सहूलतकार हैं वो तो दे आर बेगिंग फॉर लॉन्ग मार्च, कि वो मिन्नतें कर रहे होंगे कि आप लॉन्ग मार्च कर दें खुदा का वास्ता। और वो अपना डर भी शो कर रहे हैं जानबूझ के, कंटेनर रख रख के कि इमरान खान को पता चले कि हम डर गए हैं। और एक्चुअली दे वांट कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करें और इनका सारा किया कराया अपने खाते डाल लें। पॉलिटिकली ये एक ठीक डिसीजन नहीं होगा लॉन्ग मार्च करना, लेकिन हम सबको पता है कि इमरान खान पॉलिटिशियन तो नहीं है ना। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से जो अल्फाज अदा किए गए, उन्होंने पाकिस्तान को एक ख़तरनाक मुल्क करार दिया, हमारे एटमी असासों को उन्होंने गैर महफूज हाथों में करार दिया। तो उस हवाले से अभी तक हमें हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा ख़ास उनका जो रिएक्शन है वो नज़र नहीं आया। एक खतरनाक तो हम हैं, खतरनाक तो हम हैं, अमेरिकन को इस बात का पता है। हमने रशिया के टुकड़े किए हुए हैं, अमेरिका को पता है कि कितने हम ख़तरनाक हैं। अमेरिका को ये भी पता है कि अगर हम मदद ना करें तो तालिबान से कितनी कुट पड़ती है अफ़गानिस्तान में। तो ख़तरनाक तो हम हैं, लेकिन गैर ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे एटॉमिक एसेट्स के ऊपर उंगली उठाएं और बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी बात के उठाएं। इंडिया में हर चौथे दिन यूरेनियम निकली होती है कहीं ना कहीं, मार्केट में बिक रही है यूरेनियम वहाँ पे इंडिया में, और कई दफ़ा बिकी है, 40-40 करोड़ की बेची है उन्होंने, बंदे पकड़े गए हैं कई दफ़ा। उसके ऊपर तो कोई नहीं बात करता। दूसरा उधर एक फाशिस्ट रिजीम है जो मजहबी जनूनियों का है, तो वो इस तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान के ऊपर तो ये सिर्फ मौका देख के चौका मारा, उन्होंने देखा कि इकॉनमी इनकी बैठी हुई है, इस वक्त दबाव बढ़ाओ, कोई बात बूत मनवा लेंगे हमसे। और कोई 5 मिनट के लिए हमने देखा कि हिना परवेज़ भट्ट ने ट्वीट किया, 5 मिनट के बाद डिलीट भी कर दिया। तो वो कौन था उसके पीछे जो जिसने उसे ट्वीट ही डिलीट करवाया? 5 मिनट निकाल लिए थे। और सुने, मरियम नवाज़ का भी आपने देखा होगा जिस तरीके से वो इमरान खान के ट्वीट पर आके इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। क्या चीज़ है आखिर, क्यों एक रिएक्शन निकाल लिए 5 मिनट? बस वो 5 मिनट मुश्किल निकाले। अच्छा, मरियम नवाज़ को और गमो गुस्सा करने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, उन्हें बाइडन पे गुस्सा नहीं चढ़ रहा, इमरान खान पे चढ़ रहा है। मैं तो इस पे मैं हैरान हूँ कि जो बाइडन पे गुस्सा बड़ा सियाना है, नीवी था जाता है बिल्कुल ऐसे जैसे पानी जाता है ना नीचे की तरफ, गुस्सा भी कमज़ोर के ऊपर आता है, नीचे जाता है। कमज़ोर के कपड़े उतारो, नंगा करो, मारो उसको, जलील करो। जो बाइडन के लिए भेजे ना यहाँ से कोई 4 पॉइंट डाले और उसको नंगा करके लाएं, पता चलेगा। अच्छा, अब ज़रा मैकेनिज़्म के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर पहले आपने गुजरात में, मीरपुर में, अब यहाँ पिंडी में दोबारा से आपने कैंप लगाया, तो किस तरीके से आगे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? थोड़ा सा मैकेनिज़्म के बारे में। ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप लोगों का सब्जेक्ट है और आप लोग उसको कर रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग मिल के। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितना हम इकट्ठा करते हैं अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देता है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि हमने अल्लाह के हुक्म से इतनी ज़्यादा खलकत को, इतने सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, और अल्लाह ताला और ताकत और हिम्मत दे देता है। तो ये तो अच्छा, मुझे ना लफ्ज़ बरकत की जो सही मानों में समझ आ रही है ना, वो आजकल आ रही है कि हम थोड़ी एफर्ट करते हैं, काम ज़्यादा हो जाता है। इकरारुल हसन सैयद साहब ने, उन्होंने आपके ट्वीट पर एक कुछ सवाल भी आपसे किया था, उसका जवाब आप रिएक्शन देना चाहेंगे या
स्किप करेंगे? काम करते हैं, फिर करेंगे इस पे भी इंशाल्लाह क्या बात। वजह है? वो एक बार नहीं पहले भी कर चुके हैं 2-3 मरतबा, फिर कैसा बुग्ज है ये वजह? नहीं नहीं, कैसी बातें कह रहा हूँ, भाई है यार वो। बुग्ज किस बात का होता है, अल्लाह ताला रहम करे। नहीं नहीं, वो भाई है। नहीं नहीं नहीं, भाई है मेरा। सर एक मेरा भी सवाल है, दौरान हिरासत आपको जहर दिया गया था, उसका असर मुझे लगता है अब ख़त्म हो गया। हाँ जी, सही लगता है आपको सर। मुझे वो उसका टेस्ट तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन ये है कि मैंने काफ़ी अद्वियात खाई उसके बाद। मेरा वेट बहुत गिर रहा था, लेकिन अब नहीं गिर रहा, अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अब सेहत से पता चले माशाल्लाह आपकी सेहत अब अच्छी है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। एतजाज़ एहसन और उसके साथ आज़म स्वाति, दो मुख्तलिफ चेहरे, तकरीबन उन्होंने कार्रवाई एक ही डाली है दोनों ने। एक को उठा लिया गया है और दूसरा अभी भी आज़ाद है। क्या वजह? सर ये पिक एंड चूज़ वाला इंसाफ है। मैंने कहा ना अभी आपको एक बात कि गुस्सा जो है ना वो कमज़ोर के ऊपर आता है, बड़ा सियाना है। गुस्सा कहता है कि मैंने जो बाइडन पे नहीं आना, मैंने इमरान खान पे आना है। गुस्सा कहता है मैंने स्वाति पे आना है, मैंने एतजाज़ एहसन पे नहीं आना। गुस्सा कहता है कि उसने जो है वो नवाज शरीफ पे नहीं आना और उसने जो है वो शहबाज गिल पे आ जाना है। तो गुस्सा बड़ा सियाना है। इसका इलाज नहीं है कोई इस गुस्से तो उसका एक ही इलाज है और वो है रूल ऑफ लॉ, जिसमें यहाँ पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं वो नहीं मानते। चले एक दिन मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, इसके अलावा हल कोई नहीं होता आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू इनको आने दे, इस भाई को इस भाई को इमरान भाई चार पाँच घर बन रहे हैं। अच्छा, तो ज़्यादा फोकस कैसे आप I'm one of you, thank you very much, sir. कब रिटायर हुआ? अच्छा, ये ज़रा ना बॉक्स वाली जगह खाली छोड़ दें ताकि कोई अगर डोनेशन देना चाहता है उसके लिए रास्ता हो। मेरा सलाम।